Distinguish between number 2, aggregate demand and aggregate supply, ADAS. Okay, first aggregate demand. Aggregate मतलब क्या होता है? Aggregate मतलब होता है total. It is total demand for different goods and services demanded in an economy by different buyers at different prices at a given period of time. एक particular time पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड बाय ऑल बायर्स इज एग्रीगेट डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस. सो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? इट इज टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस सप्लाइड इन एन इकोनॉमी बाय प्रोड्यूसर्स. सप्लाई तो प्रोड्यूसर्स ही करेंगे एंड सेलर्स एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. Second point for aggregate demand. Determinants of aggregate demand are consumption demand, investment demand, government demand and net foreign demand, that is x minus m. मैंने बोला था AD is equal to C plus I plus G plus x minus m, नहीं भूलना है. So इन्होंने थर्ड पॉइंट में यही दिया, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस m. एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई आर नेचुरल रिसोर्सेज N बार, लेबर L, स्टॉक ऑफ कैपिटल K बार, technical know-how T bar. That is aggregate supply is equal to function of natural resources with a bar which means they remain constant in short run, labor which doesn't remain constant in short run इसलिए उस पे bar नहीं है, capital that is stock of capital K bar and technical know-how T bar. Okay, technology भी बोलते हैं. Now fourth, AD is income related. डिमांड इज ऑलवेज इनकम रिलेटेड क्योंकि इनकम पे डिपेंड करती है डिमांड. सो एंड एग्रीगेट सप्लाई इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड. जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई. सो हमारे एक्स एक्सिस पे है नेशनल इनकम और वाई एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर है. सो क्या कभी भी डिमांड जीरो हो सकती है इनकम ना हो? तो बेसिक जो फूड्स, क्लोथ, शेल्टर वो तो आदमी डिमांड करेगा ही. तो कभी भी 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व. ये बात ध्यान रखने वाली है. वो थोड़ा ऊपर से ही स्टार्ट होगा क्योंकि इनकम भले ही जीरो हो तो भी डिमांड जीरो नहीं हो सकती. सो एग्रीगेट डिमांड कर्व वुड बी लाइक दिस, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. AD एग्रीगेट डिमांड. अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व, हाँ सप्लाई जीरो हो सकती है. सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जीरो से स्टार्ट होगा. It will start from 0, 45 degree curve. Okay, so it is nearly 45 degree का curve है ये 45 degree का angle and this is aggregate supply.